नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इस अवसर पर माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है और देश संविधान के लागू होने के 75 वर्ष मना रहा है। ये बहुत ही एक सुखद संयोग है। इसी अवसर पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द जुडिशरी के भव्य समारोह में उपस्थित विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु प्रतिबद्ध विश्व के लोकप्रिय नेता, युग नायक, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, न्यायिक व्यवस्थाओं में इनोवेशन के लिए पहचान बनाने वाले डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जस्टिस संजीव खन्ना जी, ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, R. वेंकटरमण जी, लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री मनन कुमार मिश्र जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री कपिल सिब्बल जी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तथा इस सभागार में उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं देश भर से आए विभिन्न जिलों के न्यायाधीश, उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, लॉ स्टूडेंट्स, मीडिया बंधु व डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, आप सभी को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अत्यंत गर्व व हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा ये मानना है कि जिला न्यायालय हमारी न्यायपालिका का दर्पण है और इन्हीं के माध्यम से आम जनता अपने मन में न्यायपालिका की छवि का निर्माण करती है, क्योंकि ये सामान्य मानवीय के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की भूमिका में रहती है। न्यायालयों के बेहतर संचालन में आवश्यक व आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यायालय भवनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये न केवल न्यायिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी करते हैं, जो कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि सरकार द्वारा न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले एक दशक में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास किए गए, जिसका परिणाम हमें देखने को भी मिल रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की अवधारणा दी है, लेकिन उसको लेटर एंड स्पिरिट फॉर्म में अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में ही राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात कही थी। आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वे सिद्धांत हैं जिन पर हम एक राष्ट्र के रूप में आचरण करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश की जुडिशरी से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक पहलुओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंक्लूसिव कोर्ट रूम्स फॉर ऑल, जुडिशियल सिक्योरिटी एंड जुडिशियल वेलनेस, केस मैनेजमेंट एंड जुडिशियल ट्रेनिंग विषयों पर 5 वर्किंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सत्रों में विचार विमर्श और विस्तृत चर्चा के उपरांत निकलने वाले एक्शनेबल पॉइंट्स का क्रियान्वयन सुनिश्चित करके हम विकसित भारत की यात्रा में न्यायिक सुगमता के नए आयाम स्थापित करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। 1 जुलाई 2024
से पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों की समाप्ति के साथ भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए कालखंड में प्रवेश कर चुका है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून लागू होने से देश की कानूनी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था व जांच प्रणाली का नया इकोसिस्टम बन रहा है। इस सकारात्मक परिवर्तन को सहज व सुविधाजनक रूप से क्रियान्वयन करने में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। न्याय की पहुंच को सर्वसुलभ बनाने के लिए बॉटम अप एंड सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ साथ टेलीलॉ, प्रो बोनो, लीगल सर्विस, न्याय बंधु, लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दिशा डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस के तहत किया जा रहा है। वर्तमान में टेलीलॉ के अंतर्गत देश भर में 93 लाख से अधिक बेनिफिशरीज को प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ई कोर्ट फेज 3 के अंतर्गत 7,210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी नवाचारों के उपयोग से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुगम व सुलभ बनाया जा रहा है। वर्ष 2014-15 से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कोर्ट हॉल, रेजिडेंशियल यूनिट, लॉयर हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स व अन्य जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु 7,872 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। ये सरकार की एक्सेस ऑफ जस्टिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस कालखंड को अमृत काल का नाम दिया है। इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए न्यायपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। मैं आज की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हम चिंतन, मनन और मंथन करें। अब तक चलें, कैसे चलें, इसका विश्लेषण करें और जो कमियां रह गई है उनको दूर करने का प्रयास करें। तो ये अमृतकाल का नाम इस कालखंड को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मैं आज की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए अपनी अत्यंत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हुआ और ये विश्वास करता हुआ कि चिंतन, मनन, मंथन के माध्यम से जरूर अमृत निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।